हेलो बच्चों, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है किरचॉफ्स लॉ। हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। जैसे किसी सर्किट के अंदर यदि रेजिस्टेंस है, यदि वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, ईएमएफ लगा रखी है, तो उसमें टोटल करंट कितना होगा, या करंट और वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो उसके अंदर वोल्टेज कितनी होगी, दोनों चीजें हम फाइंड करते थे ओम्स लॉ से, या टोटल करंट या नेट रेजिस्टेंस हम फाइंड करते थे। यहाँ पर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते थे, एप्लीकेबल होता था केवल शॉर्ट सर्किट के लिए, जो छोटे सर्किट्स होते हैं उनके लिए, शॉर्ट सर्किट। तो छोटे सर्किट के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। लेकिन एक अगर यदि बड़ा नेटवर्क हो, कोई बड़ा नेटवर्क हो, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बहुत सारे ईएमएफ लगे हुए हो या बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हो, और उसके साथ साथ ईएमएफ भी, बैटरी भी लगी हुई हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको ओम्स लॉ के द्वारा सोल्व नहीं किया जा सकता। तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करें, हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। तो उससे पहले देखो नेटवर्क क्या होता है। एक नेटवर्क, जैसे कि नेटवर्क हमें पता है एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने वाले जो लाइन होती है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक सर्किट, एक क्लोज्ड ओपन लूप जिसके अंदर बैटरी हो गई, ठीक है, या रेजिस्टेंस हो गया, ईएमएफ हो गई, या हम कह सकते हैं कि कोई करंट वगैरह उसके अंदर जो फ्लो कर रहा है, मोटर या बहुत सारे इलेक्ट्रिक्स एप्लीकेंट्स उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक नेटवर्क है, एक जाल बिछा हुआ है। ठीक है, एक नेटवर्क है। जैसे करंट, यहाँ से ईएमएफ, एक बैटरी जुड़ी हुई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, पंखा है, मोटर है, इस तरह से बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं वो एक नेटवर्क है। इसके बाद ये समझो कि जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन के अंदर, क्योंकि जंक्शन हमारे काम आएगा जैसे जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। तो किरचॉफ्स के दो लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो दो नियम है, पहला नियम है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा वोल्टेज। तो यहाँ पर हम इससे पहले, किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन, जंक्शन का नाम सुना होगा, जैसे रेलवे जंक्शन होता है, बहुत सारे हमारे हरियाणा के अंदर बहुत सारे जंक्शन है, या इंडिया के अंदर बहुत सारे जंक्शन है। उन जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन वहां पर एक जगह से ज्यादा जगहों पर रेलगाड़ियां जाती हैं और वहां से वो रेलगाड़ियां वापस आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक स्थान से, एक पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट तक बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं कि वो जंक्शन है। यहाँ पर जैसे हम मान लो ये चला गया, एक ये चला गया, ये चला गया, एक ये चला गया, एक इस तरह से ये चला गया, तो ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ से रेलगाड़ी आ रही है, यहाँ से आ रही है, और यहाँ से कुछ रेलगाड़ियां जा रही हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है जंक्शन, क्योंकि अलग अलग जगहों से यहाँ पर रेलगाड़ियां आ रही हैं और यहाँ से अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। यहाँ से हम, जैसे हम जब किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ हमारा यही है कि यह है I1 करंट। फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट लॉ। I1 ये मान लिया हमने, I2, ये I3, और ये I4, और ये I5। तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ करंट है हमारे पास। तो I1 यहाँ पे आएगा, I2 यहाँ पे आएगा, फिर ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे जंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट अ जंक्शन, किसी भी जंक्शन के ऊपर, द समेशन ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, जितने भी करंट्स हैं उनका जो अलजेब्रिक सम होगा इज इक्वल टू 0। वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। एट अ जंक्शन या एट अ पॉइंट, एट अ जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज 0, विल बी 0। हम ये कह सकते हैं। मतलब क्या है कि I1 प्लस I2, यहाँ पे देखो जितना करंट यहाँ पे इस पॉइंट पर आ रहा है उतना ही करंट जो इस पॉइंट से वापस जा रहा है उतना होगा। हम ये कह सकते हैं कि करंट की हमने डायरेक्शन देखनी है। यदि इस करंट की डायरेक्शन इनसाइड है, अगर इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इस करंट की डायरेक्शन इनसाइड है, इसको यदि पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जाने वाले करंट की डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे और उसका सम जो होगा, समेशन होगा, वो 0 के बराबर होगा। मतलब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। मतलब ऑल द करंट्स ज्वाइनिंग एट अ पॉइंट
at a junction, the algebraic sum of total current is equal to 0, will be 0. कब? जब वो किसी पॉइंट के ऊपर, जिस जंक्शन के ऊपर आकर के मिल रहे होंगे, जंक्शन से बाहर जा रहे होंगे, तो इस नेट जो करंट है, टोटल करंट, इसका अगर हम सम निकालें तो वो 0 के बराबर होगा। सम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे मान लो I1 है, I2 है, I3, I4, I5 है। हमने बताया था करंट का जो ब्रांचिंग है, वो करंट की ब्रांचिंग होती है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट को हम जैसे यहाँ से करंट आया I1, I2, दोनों करंट आकर के यहाँ पर मिल गए। मान लो ये 2 था, ये 3 था, यहाँ पे 5 हो गया। अब अलग अलग रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट उनका डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा, ठीक है, अलग अलग वोल्टेजेस के हिसाब से। तो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट इन तीनों सर्किट के अंदर, मतलब टोटल करंट यही होगा। अगर ये आने वाले करंट को हम पॉजिटिव रिगार्ड कर रहे हैं, तो इस जंक्शन से जाने वाले करंट को हमने नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इसमें इनकमिंग है, इनमें आउटगोइंग है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे जैसे समेशन ऑफ I1 प्लस I2, ये दोनों इनकमिंग करंट है, और ये I2 आउटगोइंग है। तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास किरचॉफ से करंट ला, या फर्स्ट ला, किरचॉफ का फर्स्ट ला। यहां से अगर देखें तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, इनको सभी को इस तरफ ले जाएंगे तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे I5। मतलब जो इनकमिंग करंट है इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट एट अ जंक्शन। हम ये कह सकते हैं एट अ जंक्शन, किसी भी जंक्शन के ऊपर या किसी भी सर्किट के ऊपर, किसी भी नेटवर्क के ऊपर, द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। ये भी हम ये भी बोल सकते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अंदर। तो ये हमारा किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जो है फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स लॉ यानी करंट लॉ हम बोल सकते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया ये है 3 एम्पियर का करंट, ये 4 एम्पियर का करंट, दोनों इनसाइड है, आ रहे हैं। अगर ये करंट है हमारा 2 एम्पियर का, ये है 5 का, ये है 3 का, तो बताओ I5 कितना होगा? तो ये तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये सीधा देख लो कि 3 और 4 टोटल 7, इस पॉइंट पर 7 एम्पियर का करंट होगा यहाँ पर। अब 2 यहाँ से इस तरफ चला गया, 3 इस तरफ चला गया, 3 और 2 5, 5 चला गया, बचा कितना 7 में से 2, तो ये I5 कितना होगा? 2 एम्पियर। यहाँ से ऐसे हम फाइंड करते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो तो, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो तो, ठीक है। यहाँ पे ओम्स लॉ का कोई मतलब नहीं है, हमें ओम्स लॉ नहीं ऐड करना, ओम्स लॉ नहीं लगाना है, ओम्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ हम यूज करेंगे। ये फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ या किरचॉफ जंक्शन रूल। दूसरा हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। ये है किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि एट अ जंक्शन, किसी भी जंक्शन के ऊपर द समेशन ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू विल बी 0, ठीक है। विल बी 0 हम कह सकते हैं, 0 होगा हमेशा। यहाँ पे वोल्टेज लॉ में क्या है, यहाँ पर तो ओपन सर्किट है, ये एक नेटवर्क है जो कि ओपन है। यहाँ पे एक मैश होगा जो कि क्लोज्ड लूप होगा। यहाँ पे हम क्लोज्ड लूप लेंगे। मान लो ये हमारे पास एक बैटरी है, ये इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ से देखो करंट की डायरेक्शन होगी ये वाली, यहाँ से करंट की डायरेक्शन ये वाली, दोनों इस पॉइंट पर आकर के मिलेंगे और फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक। यहाँ से करंट की डायरेक्शन ये होगी, फिर करंट की ब्रांचिंग हो जाएगी, कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा। मान लो नेट करंट है इसका I, नेट करंट है इसका I, यहां से चला था I करंट, और ये I1 यहां पर चला गया, और यहां पर कितना बचा? I माइनस I1। ये करंट यहां पर बच गया, मतलब इसके अंदर I माइनस I1 करंट है, और ये करंट I है यहां पर, और ये I1 है, ठीक है। ये I माइनस I1, ये I1 और ये करंट I, ठीक। यहाँ पर मतलब इस लूप के अंदर जो करंट होगा वो I माइनस I1, यहाँ पर इस लाइन पर जो करंट होगा वो I, और यहाँ पर जो करंट होगा वो I1, ठीक है। ये E1 है, ये E2 है, और ये E3 है। ये R1, ये R2 और ये R3
3, ये रेजिस्टेंस है कुछ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अंदर क्या होता है, हम जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं हमने ए बी सी डी ई और एफ, ये एफ तक पॉइंट है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या था, एक जंक्शन के ऊपर एल्जेब्रिक सम करंट का 0 होता है। यहाँ पर क्या होगा कि जो वोल्टेज है, क्योंकि ये करंट था यहाँ पे वोल्टेज, कि एक क्लोज्ड लूप के अंदर या एक मैश के अंदर, इसको हम मैश भी बोलते हैं या एक क्लोज्ड लूप है ये, किसी जंक्शन के ऊपर, यहाँ पर देखो जंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर किसी क्लोज्ड लूप के अंदर जो वोल्टेज का सम है, समेशन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, टोटल वोल्टेज वो कितना होगा, वो 0 के बराबर होगा। मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ में था समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू 0। नेट वोल्टेज 0 होगी, या नेट जो ईएमएफ है हमारी वो 0 होगी। ठीक है, जैसे एक हमारे पास ये सिर्फ एक सर्किट है, हम ये मान लेते हैं, चलो मैं यहां पर मान लेता हूं, यहां पर सिर्फ ये एक सर्किट है, इसके अंदर एक बैटरी जुड़ी हुई है, एक बैटरी जुड़ी हुई है और एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक सर्किट है और यहां से आई करंट चलना शुरू होता है, तो ये आई करंट यहां से जाकर के और यहां पर आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस है आर, यू है ई। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर हम यहां पर देखें तो इस ईएमएफ का जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज हमारी, उसका जो रेजिस्टेंस का जो टोटल वोल्टेज है उसका सम 0 होगा। 0 कैसे, जैसे देखें कि यहां से अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले लिखना है E। ठीक है, क्योंकि कितने वोल्ट का है ये, E वोल्ट का, हम ये E कह सकते हैं। ठीक है, E। फिर यहां से करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो हम हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हाइयर से लोअर की पोटेंशियल की तरफ। मतलब करंट की डायरेक्शन में यदि कोई रेजिस्टेंस आ जाता है आगे, तो वो करंट, वो जो वोल्टेज होती है वो घट जाती है, वो कम हो जाती है, मतलब वो पोटेंशियल का ड्रॉप आता है, तो इसलिए हम इसको माइनस का लेंगे। हमने बढ़ाना क्या है, वोल्टेज। तो करंट कितना है आई और रेजिस्टेंस कितना है आर, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज निकालनी है। वोल्टेज और ईएमएफ एक ही बात है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये एक फोर्स होता है, और ये वोल्टेज जब सर्किट क्लोज होता है, और ये ईएमएफ जब सर्किट ओपन होता है, हम ये बाद में पढ़ेंगे। पहले ये ध्यान रखो अब तक सिर्फ इतना कि वोल्टेज और ईएमएफ एक ही बात है। ठीक है, ईएमएफ और वोल्टेज एक ही बात है। तो V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे E इज इक्वल E माइनस इसका वोल्टेज कितना है I इंटू आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, E इज इक्वल टू आई आर। इस सर्किट के अंदर E जो वोल्टेज है वो कितना होगा, इसके करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर, तो E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, ये हम कह सकते हैं कि ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, या हम ये भी बता सकते हैं कि एक सिंपल है, सिंपल सर्किट है, इसके अंदर सीधा ओम्स लॉ हम लगा सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, ये भी V इज इक्वल टू आई आर है। अगर कुछ ऐसा सर्किट होता इस तरह का, तो हम कैसे पता लगाते हैं, किस प्रकार पता लगाते हैं। तो यहां पर देखो हमने क्या करना है, हमने किसी एक मैश के अंदर, जैसे चलना तो दोनों मैश के अंदर है, तो यहाँ पे किसी एक मैश के अंदर पहले चलेंगे। इन मैश बोल सकते हो, या इन लूप, क्लोज्ड लूप ABCFA। हम यहाँ पे ये लिखेंगे ABCFA, मतलब हमारे चलने की डायरेक्शन है ये, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां से चलेंगे, यहां तक जाएंगे, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर वापस आएंगे इसी पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर, एक क्लोज लूप के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर जो नेट ईएमएफ होती है वो 0 होती है। तो इन मैश ABCFA ये पूरा लिखेंगे, ABCFA। इस मैश के अंदर हम यहां से चलना शुरू करते हैं, जैसे करंट की डायरेक्शन यहाँ पे है, उल्टी डायरेक्शन, तो हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यदि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखो ये हाइयर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, हाइयर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे E1 माइनस का E1, क्योंकि हाइयर से लोअर की तरफ पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, और करंट की डायरेक्शन क्योंकि ये है, तो यहाँ पर हाइयर पोटेंशियल होगा और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल होगा। हम ये कह सकते हैं, जैसे ये हाइयर पोटेंशियल है, यहां से जाएंगे तो ये हाइयर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ये हाइयर और ये लोअर,
तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी इस रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज होगी वो प्लस की हम लेंगे। प्लस की क्यों लेंगे? क्योंकि वोल्टेज का राइज आ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है, यहाँ से लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो इसको प्लस का लेंगे। प्लस यहाँ पे करंट कितना है? I1 इंटू आर, I1 इंटू R1। फिर यहां से आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो बीच में एक और रेजिस्टेंस आ रहा है। इस रेजिस्टेंस में देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर भी करंट का वोल्टेज का ड्रॉप नहीं आएगा, वोल्टेज का इंक्रीमेंट होगा। तो प्लस का ही लेंगे, प्लस का R2 इंटू आई, यहाँ पे करंट है I, प्लस का I इंटू R2। और जब वापस जा रहे हैं तो E2 आती है, ये दूसरी EMF आती है, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ, मतलब इसको भी हम माइनस लेंगे, माइनस E2 इज इक्वल टू, यहाँ पे वापस आएंगे इस पॉइंट के ऊपर तो कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो ये नेट वोल्टेज, ये सारी वोल्टेज है, इवन ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, RI, V इज इक्वल टू RI, IR, ये वोल्टेज ही है। देखो वोल्टेज, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, और ये भी, मतलब इसका जो सम है वो 0 हो गया। यहां से हम देखो E1 और E2 को इस तरफ लेके जाएंगे, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस I1 R1 प्लस IR2। ये हो गया हमारे पास सोल्व करने का तरीका। अब E1 और ये E2 की वैल्यू दी हुई मिलेगी, या करंट की वैल्यू दी हुई मिलेगी, या दोनों रेजिस्टेंस दी हुई मिलेगी, नेट करंट दिया हुआ मिलेगा। तो हमें बताना है कि इस लूप में कितना करंट जाएगा, जो कि हम ओम्स लॉ से नहीं बता सकते थे। ठीक है, ये पहली चीज। ठीक है, या दोनों चीजें नहीं दे रखी हैं। अब क्या होगा? अब दूसरे लूप के अंदर जाएंगे तो हम ऐसे ही इसी डायरेक्शन के अंदर चलते हैं। हम इस मैश के अंदर जाएंगे, FCDEF इन मैश, FCDEF इस लूप के अंदर हम यहां पर जाएंगे। FC ये डायरेक्शन है, F से C पर, C से D पर, D से E पर और E से F पर, F से C फिर D फिर E फिर F। तो इस पॉइंट पर देखें तो नेट जो वोल्टेज होगी वो 0 होगी, नेट जो EMF होगा। तो यहां से अगर चलना शुरू करें तो लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ये EMF है E2, तो यहाँ पे प्लस की लेंगे हम E2, क्योंकि लोअर से हायर की तरफ पोटेंशियल राइज हो रहा है। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन में क्या होगा? ये हायर पोटेंशियल वापस जा रहे हैं यहाँ पर, तो लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, और ड्रॉप कितनी वोल्टेज होगी? वो I इंटू R2। तो इसको माइनस की लेंगे क्योंकि ड्रॉप आ रहा है, माइनस I इंटू R2। अब वापस आएंगे घूम करके, तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। यहाँ पर देखो ये हायर पोटेंशियल है, और हायर पोटेंशियल हम लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, और वो ड्रॉप वोल्टेज कितनी होगी? R3 इंटू यहाँ पर करंट कितना है, तो यहाँ पे करंट ये रहा I माइनस I1, तो R3 इंटू I माइनस I1, माइनस का लिखेंगे, माइनस R3 इंटू I माइनस I1। फिर वापस आ रहे हैं तो ये E3 आता है, E3 ये EMF देखो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, हायर पोटेंशियल से ये लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे E3 को हम प्लस की लेंगे, नहीं सॉरी, लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जा रही है, यहाँ पे वोल्टेज जो EMF है वो बढ़ रही है, तो बढ़ेगी तो हम इसको प्लस का लेंगे, तो प्लस E3 इज इक्वल टू नेट वोल्टेज यहाँ पे क्या होगी? 0। अगर यहाँ निकाले E1 और E2 और E3 सॉरी, E2 प्लस E3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा IR2 और माइनस प्लस R3 इंटू I माइनस I1, ये हो जाएगा नेट EMF। जो EMF होगी वो किसके बराबर होगी? इस EMF के बराबर होगी। यहाँ पर जो EMF होगी वो इस EMF के बराबर होगी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ऐसे हम मैश किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो यहाँ पे वोल्टेजेस को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, और ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहले जो किया था वो किरचॉफ्स करंट लॉ था। इसको सोल्व कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम वोल्टेज को निकालें।